जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस थे। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख के पद का भार ग्रहण किया। इससे पूर्व वो भारतीय थल सेना अध्यक्ष के पद पर 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 पद पर रह चुके थे। बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को पौड़ी गढ़वाल जिला उत्तराखंड में हुआ था। इनका परिवार कई पीढ़ियों से भारतीय सेना में सेवा दे रहा था। इनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल जिले के सेंजी गांव से थे और लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेनानिवृत्त हुए। इनकी माता उत्तरकाशी जिले से थी। जनरल बिपिन रावत की शुरुआती शिक्षा देहरादून के कैम्ब्रिन हॉल स्कूल और शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल में हुई। इसके बाद इन्होंने खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दाखिला लिया। इसके बाद रावत ने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और यहां उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बिपिन रावत ने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से भी स्नातक की शिक्षा ली और फोर्ट लेवेनवर्थ कंसा स्थित यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज से 1997 में उपाधि ग्रहण की। बाद में बिपिन रावत ने मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा अध्ययन विषय में एमफिल की उपाधि एवं प्रबंधन एवं कंप्यूटर अध्ययन में डिप्लोमा भी प्राप्त किया। वर्ष 2011 में उन्हें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी से सम्मानित किया गया। 16 दिसंबर 1978 को बिपिन रावत को 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में नियुक्त किया गया था, जो उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत की इकाई थी। उन्होंने आतंकवाद रोधी अभियानों का संचालन करते हुए 10 साल बिताए और मेजर से लेकर वर्तमान सीडीएस तक विभिन्न सेवाओं में काम किया। मेजर के पद पर रहते हुए सीडीएस बिपिन रावत ने जम्मू कश्मीर के उरी में एक कंपनी की कमान संभाली। साल 1986 में बिपिन रावत की शादी मधुलिका से हुई थी। उस समय वे सेना के कैप्टन के पद पर थे। शादी के बाद शुरुआती दिनों में वे अपनी पत्नी से अलग रहे। इसका कारण बिपिन रावत का सैनिक मन था। जनरल रावत की पोस्टिंग उन दिनों बॉर्डर पर थी। उन्हें लगता था कि परिवार को साथ रखने से वे अपनी जिम्मेदारियां निभाने में कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए उन्होंने बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी मधुलिका पर छोड़ दी और खुद देश सेवा में लगे रहे। उन्होंने कर्नल के रूप में किबिथू में एलसी के साथ अपनी बटालियन की कमान संभाली। ब्रिगेडियर के पद पर पदोन्नत होने के बाद उन्होंने सोपोर में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 सेक्टर और कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य MONUSCO में एक अध्ययन 7 मिशन में बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड की कमान संभाली, जहां उन्हें 2 बार फोर्स कमांडर की प्रशस्ति से सम्मानित किया गया। बिपिन रावत ने उरी में 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में पदभार संभाला, जब उन्हें मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया। एक लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उन्होंने पुणे में दक्षिणी सेना को संभालने से पहले दीमापुर में मुख्यालय वाली 3 कोर की कमान संभाली। सेना कमांडर ग्रेड में पदोन्नत होने के बाद उन्होंने दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ GOC इन C का पद ग्रहण किया। थोड़े समय के कार्यकाल के बाद उन्हें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर पदोन्नत किया गया। उन्हें 17 दिसंबर 2016 को भारत सरकार द्वारा 27वें सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और 31 दिसंबर 2016 को पदभार ग्रहण किया था। उन्होंने भारतीय सेना के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के 97वें और अंतिम अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। उन्हें 30 दिसंबर 2019 को पहले सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया था और 1 जनवरी 2020 को पदभार ग्रहण किया था। 8 दिसंबर 2021 को जनरल रावत, उनकी पत्नी और उनके निजी स्टाफ के अन्य सदस्यों समेत कुल 10 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य भारतीय वायुसेना के मिल MI-17 हेलीकॉप्टर पर सवार थे, जो सुलुरु वायुसेना हवाई अड्डे से वेलिंगटन स्थित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज जा रहा था, जहां जनरल रावत को व्याख्यान देना था। स्थानीय समय अनुसार अपराह्न
12:10 के आसपास नीलगिरी जिले के कुन्नूर तालुके के बांदीशीला ग्राम पंचायत में स्थित एक निजी चाय बागान की आवासीय कॉलोनी के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना का स्थान उस जगह से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था जहां हेलीकॉप्टर को उतरना था। जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत अन्य 11 लोगों के निधन की पुष्टि बाद में राष्ट्रीय वायुसेना द्वारा की गई। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इस दुर्घटना के एकमात्र जीवित बचने वाले व्यक्ति थे और कुछ दिन बाद 15 दिसंबर को वे शहीद हो गए। शुक्रवार 10 दिसंबर को जनरल रावत का अंतिम संस्कार हिंदू रीतियों अनुसार एवं पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 तोपों की सलामी देते हुए बरार चौक पर संपन्न हुआ। दाह संस्कार की रस्म उनकी 2 बेटियों द्वारा पूर्ण की गई।